आज हम प्रोसीड्यूरल टेक्सचर के बारे में बातें करेंगे और इसे हमें समझने की कोशिश करना है। जैसा कि इस प्रोसीड्यूरल टेक्सचर के बारे में हम बहुत बातें सुनते आए हैं, प्लस हमने इसके ऊपर वर्क भी किया है। जैसे कुछ हाइब्रिड नोड कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे मैक्स माया में भी जो भी 3D पैकेजेस है उसमें हम प्रोसीड्यूरल टेक्सचर का यूज़ करते हैं। बट एक खास लिमिट होते हैं वहाँ पे कुछ खास। लेकिन यहाँ पे हम अगर ब्लेंडर की बात करें तो प्रोसीड्यूरल टेक्सचर ब्लेंडर में करना बहुत ही कन्वीनियंट एंड बहुत ही इजी होगा। बट हमें थोड़ा सा इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। इसका टेक्सचर सिस्टम्स के बारे में जानना जरूरी है, इसके नोड्स के बारे में जानना जरूरी है। वैसे इस प्रोसीड्यूरल टेक्सचर सिस्टम को हम टेक्निक से जो भी हम पैटर्न्स क्रिएट करते हैं इसको हम लोग टेक्सचर पैटर्न जनरेशन के नाम से भी हम जानते हैं। इससे क्या होता है कि हम खुद से अपना एक पैटर्न डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक पैटर्न शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडेड नोड हैं, बहुत मिसलेनियस काइंड ऑफ नोड्स है इसके अंदर, जैसे मैथमेटिक्स नोड्स, देन सेपरेट नोड भी है इसमें, जो हम बाकी बहुत सारे नोड्स को यूज करके प्लस कुछ प्रोसीड्यूरल टेक्स्ट पहले से प्री जनरेटेड है इस ब्लेंडर के अंदर, जो बहुत ही कन्वीनियंट होगा काम करने में। तो आज का इस टॉपिक्स में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक नोड कनेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज हम बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाला हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक मेरा सब्सक्राइबर है हमारे, जो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप प्रोसीड्यूरल टेक्सचर के बारे में आप डिटेल में बताइए। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बातें हम करते रहेंगे इसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में। प्रोसीड्यूरल टेक्सचर क्या होता है, हम कैसे जनरेट करते हैं, वो हम देखते जाएंगे, कैसे हम टर्म्स वाइज। तो सबसे बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सीन हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जो हमारा ऐसा ज्योमेट्री मिले जिसके ऊपर हम प्रॉपर हम देख सके। कोई भी ज्योमेट्री से हम स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलो मैं सबसे मेरा फेवरेट यहाँ पे हमारा जो शुजान है इसका मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले प्रोसीड्यूरल टेक्सचर में जाने के लिए हमें यहाँ पे शेडिंग नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, विच इज़ देयर। तो हम जब शेडिंग नेटवर्क पे जाते हैं तो हमारा ये ऑटोमेटिक ये आपका शेडेड मोड पे यहाँ पे आई मीन टू से कि मैं देख सकता हूँ। तो चलो इसमें आप एक कंट्रोल 3 प्रेस करके मैं इसको स्मूथ कमांड लगा देता हूँ इसके ऊपर, देन राइट क्लिक करके इसे मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो भी न्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो हमें एक न्यू पे जाना पड़ेगा। तो शेडर नोड में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ये बेसिक हमने पहले भी देखा था प्रिंसिपल BSDF के बारे में कि अलग अलग रफनेस, स्पेकुलर, देन बेस कलर, देन बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी, सीन, एमिशन, बहुत सारे नोट्स हैं जो इसके हम मैप के थ्रू हम कनेक्ट करके कुछ भी आउटपुट यहाँ पे हम ले पाते हैं, जो हम बना बनाया चीज़ों के ऊपर काम करते थे। लेकिन हम आज देखने जा रहे हैं इसके ऊपर लाइक प्रोसीड्यूरल नोड्स के बारे में। यहाँ जब हम ऐड मेनू पे जाते हैं अंडर शेडर विंडोज़ के अंदर, तो आप ऐड पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही सेवरल काइंड ऑफ टेक्सचर्स नोड्स है यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डेड है। इसमें एवरीथिंग प्रोसीड्यूरल माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसा इसमें आपका टेक्सचर मैप्स है जो एज ए प्रोसीड्यूरल नहीं होता, जैसे IS टेक्सचर, एनवायरमेंट टेक्सचर एंड स्काई टेक्सचर। उसके अलावा जितने भी इसमें आप देखोगे, जैसे वेव देखोगे, वोरोनाई देखोगे, वाइट नॉइज एंड ऑल, ये सारे प्रोसीड्यूरली ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इस केस में अगर मैं कोई भी एक प्रोसीड्यूरल क्लिक करता हूँ लाइक वोरोनाई सपोज, तो जब हम वोरोनाई को लेते हैं और वोरोनाई को कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, जैसे आप वोरोनाई को कलर के साथ कनेक्ट कर दो, बेस कलर के साथ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ तो वोरोनाई आपको ऐसा पैटर्न्स मिल रहा है 3D 2D एंड वॉट एवर आपको जो नीड है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ करोगे। और इसके अलावा बहुत सारे टेक्सचर हम यहाँ पे देखेंगे, देन इसको हम अपने हिसाब से स्केल कर सकते हैं, देन रेंडोमाइज कर सकते हैं इसको, कितना रेंडोमाइज ये दिखेगा, कैसा दिख सकता है लाइक दिस। एंड अलग अलग इसमें हम मल्टीप्लाई करके इसका पैटर्न्स को डिफरेंट पैटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आइदर 3D एंड 2D।
जैसा कि हम इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे जो पैटर्न्स मैं चेंज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये इसमें चेंजेस आते हैं। तो आप देखोगे प्रीवियस वर्जन में और इसमें एक चेंजेस है वोरोनॉइड टेक्सचर्स में। प्रीवियस वर्जन में जो आते थे उसमें बस एक कलर और एक फैक्टर्स होते थे, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस, कलर एंड पोजीशन, 3 चीज़ों को आप यहाँ पे मिलेगा और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे। बट मतलब इसके एसोसिएट और भी हम टेक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो चलो हम ऐसे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसके। अगर मैं इसको डिस्टेंस के बारे में डिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये ब्लैक एंड वाइट पैटर्न्स इस सेटिंग के अकॉर्डिंग ये बनाएगा, रेडी करेगा। लाइक आप देख सकते हो कि डिफरेंट पैटर्न्स में ये कन्वर्ट हो रहा है। प्लस आपको इसको स्केल करके आप इसको देख सकते हो कितना स्केलिंग पे आप कैसा इसको रेंडोमाइज भी कर सकते हो, कितना रेंडोमाइज इसको आप यूज कर सकते हो। देन आप इसको अगर कनेक्ट करो लाइक इसके साथ पोजीशन के साथ, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन भी हमारा ये कुछ डिफरेंट यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है कलर वाइज। देन इसके अलग अलग इसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कैसा ऑप्शंस आप यूज करना चाहते हो जस्ट उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो डिस्टेंस F1 F2 देन F स्मूथ, देन इधर आप 2D 3D जैसा भी आप इसको यूज करोगे इसके अकॉर्डिंग आपका लाइक कन्वीनियंट आपका एक पैटर्न्स क्रिएट करता है। ओके, तो चलिए हम इसके बारे में हम समझने से के लिए एक जस्ट प्रॉपर हम सेटअप करके समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम आज कुछ नोट्स मैथ नोट्स के बारे में समझेंगे, प्लस सेपरेट XYZ जो डायरेक्शनल जो हम इसको यूज करना चाहते हैं। आप ये सीधे देखोगे कि प्रोसीजरल टेक्सचर वो होता है, हम सीधे लैंग्वेज में बता सकते हैं कि ये पिक्सल और डिस्टेंस के साथ इनका वर्क होता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग वेक्टराइजेशन करते हैं उस पिक्सल्स को यहाँ पे थ्रू नोट्स हम एक अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो हम थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा इसके ऊपर। सबसे पहले इस मंकी को मैं हटाता हूँ मॉडल्स को, देन शिफ्ट A प्रेस करके एक प्लेन ले लेता हूँ जो प्लेन में हम अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक जस्ट एक मेजर्ड प्लेन है जिसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि एक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। और इसका आप 7 प्रेस करके आप टॉप व्यू पे चले जाओ। ओके, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जैसा पैटर्न्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें एक नया शेडर क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके लिए तो बेसिक पैटर्न क्रिएट करेंगे जो भी हम नोट के थ्रू। तो सबसे पहले हमें कुछ प्रिंसिपल BSDF है वो नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करूंगा, या कंप्लीट नोड हम डिलीट करके कोई भी मटेरियल आउटपुट एंड ऑल मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे आउटपुट या बहुत सारे मटेरियल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे नोड कनेक्टिविटी एंड ऑल यहाँ पे है जो हम यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली हम यूज करते हैं ऐड पे जाके, बहुत सारे नोड्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो नोड यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोड होता है विच इज द टेक्सचर कोऑर्डिनेट। तो चलो टेक्सचर कोऑर्डिनेट आप फाइंड अप करो कि कहीं भी एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट मिलता है इनपुट के अंदर। तो एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट हम जनरेट करेंगे। ओके, देन दिस टेक्सचर कोऑर्डिनेट सेलेक्टेड, आप कंट्रोल शिफ्ट एक लेफ्ट क्लिक करो इसके ऊपर, तो आपके साथ डायरेक्टली ये व्यूअर इसके साथ आउटपुट के लिए आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो जस्ट एक कनेक्टर है, व्यूअर है, नोड है जो हम इसको देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि एक जस्ट एक ओनली एक कलर रहता है व्यू करने के लिए। जो भी हमारे यहाँ से आउटपुट आ रहा है जो इनपुट इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इधर साइड से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको समझने के लिए। यहाँ पे जब मैं इस टेक्सचर के ऊपर क्रिएट करके हम देखते हैं कि पहला जो जनरेटेड है वो हमें मिल रहा है थ्रू कलर के थ्रू। आप इस पे क्लिक करके आप श्रिंक आउट कर सकते हो, एरो मार्क पे एक्सपेंड भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो अगेन एंड अगेन ये इसका कनेक्शन जितने भी आउटपुट है ये सभी आउटपुट के ऊपर हमें डिस्प्ले करता रहता है सीन के अंदर। तो चलिए हम अलग अलग डिफरेंट वे में मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम सेपरेट एंड मैथ नोट्स को कैसे यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अभी जो हमारा जो ये जो कनेक्शन है जो हम देख रहे हैं जनरेटेड एंड व्यूअर, यहाँ पे सबसे पहले हम एक सेपरेट XYZ या RGB यूज करते हैं। तो RGB नहीं, हम यहाँ पे XYZ यूज करेंगे। नोड लेता हूँ, दो तरीके से होता है। आप शिफ्ट A प्रेस करके आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करो, देन शिफ्ट A प्रेस करो, तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप मिलता है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और हम लिखेंगे सेपरेट, मतलब सेपरेट
XYG, RGB एंड SHB। बट मैं यहाँ पे जो यूज करने जा रहा हूँ, जो मैं सेपरेट XYZ यूज करूंगा, क्योंकि ये हमें एक कोऑर्डिनेट के साथ इसका अलग अलग डिफरेंट शेप्स हम बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलो इसे आप एक सेपरेट नोड को यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे जस्ट इसके साथ एक कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि जस्ट ग्रेडियंट काइंड ऑफ थिंग आपको मिल रहा है। इधर से आप देखोगे तो XA माइनस एंड X प्लस है, मतलब ये 1 एंड ये 0, मतलब 0 और 1 के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है ये जस्ट एक कोऑर्डिनेट वाइज ये चेंज करेगा। और अगर मैं इसको Y एक्सिस पे कनेक्ट करके देखता हूँ, अगर मैंने इसको Y एक्सिस के साथ कनेक्ट कर दिया तो हम देखते हैं कि ये फिर से ये हॉरिजॉन्टल आपको मिल रहा है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अभी आप Y एक्सिस एंड अगर आप Z एक्सिस पे कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, Z एक्सिस पे, क्योंकि इसमें डेप्थ Z एक्सिस जो हमारे यहाँ पे होता है, जो ऊपर से नीचे आता है, मतलब हाइट को डिनोट करता है ये ब्लेंडर के हिसाब से। तो अभी मैं टॉप पे ही रहूंगा, तो अभी मुझे दो ही एक्सिस पे हमें इस सेपरेट XY को यूज करना है। तो आइदर वी कैन यूज X एंड Y, या दोनों को हम यूज कर सकते हैं। तो ये पैटर्न बिल्डअप करने के लिए बहुत बड़ा एक काम रोल प्ले करेगा इसके साथ। और अब जब भी आप चेंज करोगे इसका, लाइक इस पर क्लिक करो और कनेक्शन करो, जैसे नॉर्मल के साथ कनेक्शन करते हो तो जस्ट ये नॉर्मल आपको दिखेगा यूवी के साथ, तो यूवीज के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। देन वेक्टर और ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऐसे ये अलग अलग डिफरेंट आपको बनाते रहेंगे। तो चलो हम जो भी हम अभी सेट करेंगे, कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ इसको कंट्रोल करने के लिए। तो चलो इसको हम लोग समझने के लिए जो भी हम कोऑर्डिनेट वाइज जो मैं सेट करूंगा इसका X और Y के साथ ही इसमें हम फंक्शन कराएंगे। तो चलो इसके लिए हम एक मैथ नोड कनेक्ट करेंगे। मैथ नोड के लिए आप जाओगे, यहाँ से आप देखोगे इनपुट में आपको मिलेंगे मैथ नोड, आप ढूंढ सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, या सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसका शॉर्टकट पे जाते हैं। तो आई वांट टू फाइंड सम मैथ नोड, तो मैथ नोड के लिए हम जनरेटर पे आई थिंक हमें वो मिलना चाहिए, मैथ नोड इन जनरेटर। तो चलो आप एक मैथ नोड लो। अब मैथ नोड के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे इसमें एडिशनल यहाँ पे ब्लेंड सिस्टम्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका खेल होता है इसके अंदर। चलो आप बेसिक फंडामेंटल अगर आप समझ पाते हो तो आगे फ्यूचर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनाने का आप एक टेक्निक को सीख पाओगे। तो चलो मैं इस पे रखता हूँ, डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाते हैं इसके साथ। और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे जस्ट X के साथ वैल्यू कनेक्टेड है, और जो भी हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये डिफरेंट होते हैं। तो चलो अभी मैं अंडू रखता हूँ, 0.5 पे ही रखता हूँ, और इसी नोड को बाय प्रेसिंग शिफ्ट D और एक और नोड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसके साथ। तो ये सेम नोड है, और ये फर्स्ट नोड को हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई मोड में हम रख के देखते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मोड्स मिलेंगे, चलो हम ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई से। देन दूसरे वाले को मैं इसे रखूंगा ग्रेटर देन, इसे बोलूंगा मैं ग्रेटर देन, समथिंग लेसर देन ग्रेटर देन। तो और ये क्या हो रहा है, अब ये जब सेट होगा कि ये जो वैल्यू इसके साथ X वैल्यू जो जा रहा है, X वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे, जो वैल्यू हम मिल रहा है वो इस वैल्यू के साथ ऐड होगा, और Y एक्सिस को ये थ्रेशोल्ड के साथ हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आप वैल्यू चेंज करोगे इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एक वैल्यू जनरेट होगा, और एक जस्ट एक पैटर्न्स मिलेगा आपको सिंपल। और यहाँ पे लेसर देन अगर करते हैं तो जस्ट ये अपोजिट हो जाता है, और ग्रेटर देन रखते हैं तो ये अपोजिट होते हैं। देन ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है एवरीथिंग। ठीक है, आप मल्टीप्लाई रखो, ऐड रखते हो तो आप देखोगे ये आप डिफरेंट मिल रहे हैं। ऐड के हिसाब से आपको कहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जस्ट अभी मैं मल्टीप्लाई मोड पे ही रखता हूँ आगे का, और देन इसका वैल्यू रखता हूँ 0.5 फिलहाल। आप इसका जस्ट वेरिएशन करके आप देख सकते हो कि आपको कितना वेरिएशन चाहिए। अगर मैं पूरा 1 रखता हूँ यहाँ पे सपोज, तो हमारा ऐसा कुछ कॉर्नर टू कॉर्नर लीनियर मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। अब मुझे एक ऑफसेटिंग करने के लिए जो भी हमारा ये पैटर्न्स बनता है इस तरीके से, मैं यहाँ पे एक ऑफसेट बनाने के लिए इसका मैं एक यूज करूँगा। इसी नोड को एक और आप डुप्लीकेट कर दो और शिफ्ट D प्रेस करो, और इसका डुप्लीकेट करके मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। और सपोज मैं इसको रखता हूँ ऐड, तो हम देखते हैं कि ये एक जस्ट ये एक ऑफसेटिंग प्रोवाइड कर रहा है हमारा, लाइक जो भी पैटर्न्स के साथ होगा। मैं अभी फिलहाल 1 रखता हूँ इसका, तो जितना भी हम वैल्यू रखते हैं उसके हिसाब से ये ऑफसेटिंग सेट करने का एक हमारे पास ये पार्ट होगा। तो चलो हम, अगर मैं इसको 0 रखता हूँ सिंपल, तो इट्स बिकम अगेन सेम। अगर इसमें और भी हम देखते हैं कि इसका जो ब्लेंड सिस्टम्स है, जैसे सपोज हमने इस ब्लेंड सिस्टम को रखा पावर, तो इट बिकम सम डिफरेंट। और आप इसको देखोगे कि पावर रखने के बाद आपका इसमें शेप में वेरिएशन डिफरेंट शेप बना रहे हैं, समथिंग लाइक दिस।
कि ये इस टाइप का भी शेप हम क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो वैसे ही हम डिफरेंट इसको वेराइटी से अगर मैं इसको कनेक्टिविटी करता हूँ, देख पाते हैं कि इसमें अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट होंगे। मैं अगर यहाँ पे एक नोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, लाइक एक मल्टीप्लाई नोड को यहाँ से निकाल देता हूँ डायरेक्ट, तो अगर मैं डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ और इस नोड को मैं रिमूव कर देता हूँ मल्टीप्लाई नोड को यहाँ से, तो हम देखते हैं कि हमारा कुछ ऑप्शंस कुछ ऐसा मिल रहा है। एक पैराबोला टाइप का आपका एक शेप दे रहा है यहाँ पे, समथिंग सेम, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे। मल्टीप्लाई नोड को अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ और इसे मैं ऐड करता हूँ, सपोज हमने एक ऐड डाला, तो ऐड के हिसाब से एक यहाँ पे लगाओ और इसे एक शिफ्ट डी प्रेस करके एक कनेक्शन यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमेशा ये कुछ ना कुछ पैटर्न्स में कहाँ पे हम वेराइटी कैसे हम यूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो अलग अलग पैटर्न्स का हमें यहाँ पे लाइक यहाँ पे जस्ट शेप्स बनना शुरू हो जाता है। तो चलो मैं एक नए तरीके से आपको एक सेटअप बताने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं फिर से जनरेट करूँगा। मुझे सिर्फ सेपरेट XYZ नोड का जरूरत पड़ेगा, बाकी जो हमने ये जो सेटिंग किया है इसको फिर से मैं रीसेट करने के लिए डिलीट करता हूँ और फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ एक सॉलिड सर्कल के जैसा कुछ सर्कल काइंड ऑफ सपोज आपको बनाना है, जैसे कुछ खास शेप्स होते हैं जिसे हम बिल्डअप कर सकते हैं इसमें। जैसे हम अभी सर्कल के लिए मैं कुछ अप्रोच लगाना चाहता हूँ, तो चलो यहाँ पे आप मैथ नोड लो, यहाँ से जस्ट आप जाओ जनरेटर, देन यूज मैथ नोड, और पहला मैथ नोड मैं एज ए पावर रखूँगा, लाइक पावर मोड पे, ओके। और एक और इसका डुप्लीकेट कर लो, शिफ्ट डी से एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं 2, और एक को मैं x के साथ कनेक्ट करता हूँ, एक y के साथ कनेक्ट करता हूँ, इनके बेस के साथ, ठीक है। और इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, किसी एक को हम देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर शिफ्ट एंड एक बार कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके या कंट्रोल शिफ्ट इस पे करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ चेंजेस आ रहे हैं, प्लस इसका अपना कुछ वैल्यू होगा। जैसे मैंने एक को पावर में रखा है और इसे भी पावर में रखा है, और दोनों का वैल्यू में हम डिफरेंट करते हैं। जैसे सपोज इसका वैल्यू आप 2 कर दो फॉर एग्जांपल, और देन दिस वैल्यू भी 2 रखेंगे। तो 2 रखने में क्या होगा, एक बीच में जो एक बार आ रहा है जो इस टाइप से आपको वर्टिकल दिख रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखना चाहता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल, और इस पे क्लिक करोगे तो अब वर्टिकल। मतलब आपको कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करने से क्या होता है कि डायरेक्ट जो व्यूअर होता है डायरेक्ट आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाता है। दिस इज द शॉर्टकट। नोड कनेक्टिविटी के लिए कुछ जो शॉर्टकट्स होते हैं वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो आगे मैं यहाँ पे एक और नोड्स कनेक्ट करूंगा। जैसे इसी नोड को एक डुप्लीकेट कर लो, शिफ्ट डी प्रेस करो, और देन एक नोड यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिए, और इसका कनेक्शन डायरेक्ट में कंट्रोल शिफ्ट से व्यूअर में ये दिखाऊंगा, और एक वैल्यू को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, और इसका वैल्यू को कनेक्ट कर सकता हूँ इसका एक्सपोनेंट के साथ। दोनों को कनेक्ट करने के बाद इसका सिर्फ आप ऐड वैल्यू डालो। तो अगर आप ऐड डालते तो आप देखो कि बीच में एक सर्कल आता है। अगर इसका जस्ट अपोजिट करते हो सब्ट्रैक्शन, तो आप बीच में कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है। आप डिवाइड करते हो तो कुछ ऐसा पैटर्न मिलते हैं। तो आप देखोगे डिफरेंट वेराइटी ऑफ पैटर्न्स आपको यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए मैं रखूंगा ऐड, क्योंकि मैंने बोला था कि सर्कुलर हमें कुछ बनाना है। तो हम देखते हैं इसके आगे। चलो अब जो ये हम देख पा रहे हैं जो भी इसमें एक जो ब्लरी काइंड ऑफ थिंग जो हमारा सर्कल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा शार्पनेस करूँ, प्लस इसका साइज को भी कंट्रोल कर पाऊँ। तो इसके लिए हमें एक कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो चलो एक और इस नोड को मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और एक नोड लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसे मैं रखूँगा स्क्वायर रूट। एक स्क्वायर रूट में आप जाओगे, स्क्वायर रूट में आप रख सकते हो। तो आप एक स्क्वायर रूट में रखते हो तो आप देखते हो थोड़ा सा नोड का मैं बड़ा करता हूं ताकि आपका वीडियो में आप शायद ये क्लियर देख पाओगे। बिकॉज ऑफ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये नोड का बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है नोड के लिए। तो चलो स्क्वायर रूट रखते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी कुछ हैपनिंग नहीं है। और साथ में एक और नोड मैं इसी को शिफ्ट डी से सेलेक्ट करके और यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसके जस्ट पैरेलल, और इसे मैं रखता हूँ ग्रेटर देन या लेसर देन। अगर मैं ग्रेटर देन रखता हूँ तो जो भी हम कंट्रोल करेंगे इसमें, तो आप देखो एकदम सर्कुलाइज। अगर इसको अपोजिट करना है तो आप इसको लेसर देन कर दो।
तो लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों के केस में जस्ट ये अपोजिट करता है, समथिंग लाइक ए लेसर देन ग्रेटर देन इसको अपोजिट कर रहा है। जो भी हमारा आउटपुट इधर से मिल रहा है इनपुट, उस इनपुट को यहाँ पे वेरिएट कर रहे हैं। प्लस इसका वैल्यू है एक्सपोनेंट वैल्यू, आप चेंज करके देखो तो आपको इसमें भी पैटर्न्स और डिफरेंट पैटर्न्स मिलेंगे जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से। तो फिलहाल मैं अभी 2 रखूंगा इसमें, वैल्यू आप चेंज करके देखोगे अलग अलग डिफरेंट। अब ये अलग डायरेक्शन से ये बिल्डअप करेगा, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन से कुछ भी हम चेंज करते हैं तो हमारा पैटर्न्स ही यहाँ पे डिफरेंस मिलना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसको अंडू करता हूँ, क्योंकि हम सर्कुलाइज करना चाहते थे, इसको सर्कुलर करके इसे कंट्रोल करना चाहते थे। तो हम आगे देखते हैं फिर। अब इसी में मैं अगर और भी शेप्स चेंज करने की कोशिश करूं, जैसे आप देखो यहाँ पे पावर के जगह पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अब्सोल्यूट रखता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे शेप में डिफरेंट कर रहे हैं, और यहाँ भी अगर मैंने एब्सोल्यूट रखा तो आप देखोगे शेप को ही डिफरेंट कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप इसमें बहुत सारे वेराइटी आप क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जितना वेराइटी करो। तो आपने देखा जो हम आज देख रहे हैं, जो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न था, तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा इसको बिगर करूँगा लिटिल बिट, और ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो भी पैटर्न्स बना अभी तक का विच इज देयर, आप यहाँ पे अपना पैटर्न्स देख सकते हो। सो सेपरेट एब्सोल्यूट लाइक ये जितने भी है ये हम अलग अलग मोड के हिसाब से हमने यूज किया इसको। तो यहाँ पे मैथ नोड, सेपरेट XYZ नोड, देन टेक्सचर कोऑर्डिनेट, इसका कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग वेराइटी ऑफ जस्ट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग था, जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और आगे हम और कुछ इसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं और भी कुछ ट्राई करके इसके ऊपर। ये जो हमारा डायमंड का जो भी यहाँ पे जो एक पैटर्न्स हमारा बनता है, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऑफसेटिंग करना चाहता हूँ कि सपोज आपको थोड़ी सी इसमें ऑफसेट बनानी है, जैसे ऑफसेट के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐड नोड को इसी को डुप्लीकेट करते हैं शिफ्ट डी से, और एक मैं अगर ऐड कर दिया यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इसका ऑफसेटिंग आप इसका कहाँ पे रख सकते हो। इसको आप यहाँ पे अगर वैल्यू को आप चेंज करते हो तो आप देखोगे ऑफसेट करता है। तो हम 2 डायरेक्शन से इसको ऑफसेटिंग करके भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अलग अलग कनेक्ट कर लो, मान लो इसके साथ कनेक्ट करते हो इसी ऐड को, अभी आप डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर लो, और इसको अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ थोड़ा सा ऐसे, और इसके साथ अगर मैंने कनेक्ट किया तो ये अदर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर इसी को अगर आप शिफ्ट डी प्रेस करो और यहाँ पे एक कनेक्शन कर दो, और आप देखोगे कि आपको जहां पे एग्जैक्टली इसको पॉइंट करना हो उस जगह पे एग्जैक्टली यू कैन पॉइंट बैक। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। और फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूं। अभी हमारा एक ये ऐसा शेप बन जाता है इस तरीके से, एक जस्ट हम बीच में सेंटर में रखते हैं, और कभी भी मैं इसको लेसर देन एंड ग्रेटर देन से इसको अपोजिट करते हैं, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम से बहुत तरह का वेराइटीज मिलेगा आपको। अगर आप मिनिमम मैक्सिमम के साथ करते हो, ऐड के साथ कर सकते हो, कंपेयर के साथ कर सकते हो, बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, उसके हिसाब से हम जो भी चेंज करते हैं वो हमारा यहाँ पे चेंज होते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग। तो चलो अभी मैं लेस देन एंड ग्रेटर देन जो भी हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, उसको हम यहाँ पे मिलता है, हमें ऐसा कुछ आउटपुट मिलता है। तो आगे और भी हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर इस पे हम कुछ ऑफसेटिंग करना चाहें, लाइक जो भी हमने अभी तक बनाया है उसमें अगर हम कुछ ऑफसेटिंग करना चाहते हैं, जैसे जिस तरीके से हम बिल्डअप कर लिया हमने, ओके, और इसी XY नोड को अगर एक और नोड आप बना लो, इतना सिलेक्शन करके इसको आप शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके रख लो इधर, और डायरेक्टली आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो एक X नोड के लिए, एक Y नोड के लिए अलग अलग, और इसका थोड़ा सा वैल्यू में हम चेंज करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं एक मिक्स नोड लूँगा यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे एक मिक्स नोड लेते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करो और एक RGB मिक्स नोड लो, जस्ट आप मिक्स यहाँ पे टाइप करो तो आपको एक RGB मिक्स नोड मिलते हैं। तो RGB मिक्स नोड का क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और एक मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसका कलर 1 के साथ, दिस वन, एंड दूसरा को कलर 2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें जो भी यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है इसको थोड़ा सा वेरिएट करने के लिए, लाइक ऑफसेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक
फंक्शन ऐड करेंगे, जैसे दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे एक ले लो आप, ये ऐड बटन जो हम देख रहे हैं, एक और शिफ्ट डी से एक ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, इस यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसमें हमारा कुछ वेरिएशन जो भी आ रहे हैं लाइक ऐसा, ठीक है। और इसे अगर थोड़ा सा ऑफसेट के लिए अगर मैं यहाँ पे नहीं कनेक्ट करके इसको अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ अभी जैसा था, और इसका कनेक्शन मैं करता हूँ यहाँ से ब्रेक करके, अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों को मिक्स करके यहाँ पे आपको एक डिफरेंट टाइप का आपको पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे अगर मैं ऐड की जगह सब्ट्रैक्शन रखता हूँ तो सब्ट्रैक्शन के हिसाब से कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ लाइक ऐड कर देता हूँ इसे, ठीक है, तो ये हम इस टाइप से अलग अलग वेराइटी ऑफ पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। देन आप हर एक का थ्रेशोल्ड एंड ऑल चेंज करके आप देख सकते हो क्या पैटर्न्स आप बनाना चाहते हो, तो आप अलग अलग मोड में आप चेंजेस करके आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न्स हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो चलो आज का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नोड अंडरस्टैंडिंग था, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि और भी अलग अलग पैटर्न्स को हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं थ्रू ब्लेंडर। तो आई थिंक आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगा अगर आप इसको वॉच करोगे, बट हाँ, इसको अगर आप इतना अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो आगे मैं जैसा मैं आगे आप कॉन्सेप्ट बताऊंगा और भी डिटेल में हम जाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और हम बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन। देन कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट को लेके अगेन आऊँगा और फिर से उस कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट को। तो चलो, तब तक के लिए आज्ञा है, नमस्कार, बाय बाय।